हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है। इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा रात्रि के 4 पहर में करने का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जो व्रत रखते हैं उसके अगले दिन सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल रहना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी हाल में इसे छोड़ नहीं सकते। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोए नहीं। अगर आप बीमार हैं या किसी वजह से व्रत छोड़ रही हैं, तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना के लिए करने के लिए ले गई थी, जहाँ पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित की जाती हैं। इसलिए वो एक सुहाग पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती हैं, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इस शुभ संयोग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है और उसके नीचे मिट्टी के शंकर जी और पार्वती स्थापना की जाती है और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में कम से कम 5 बार पूजा की जाती है। हरतालिका व्रत की पूजा रात्रि के 4 पहर और दिन के पहले प्रहर में करने का विधान है। यह भी नियम है कि 5 पूजा में से 3 पूजा तीज के दिन कभी भी कर सकते हैं। आखिरी पूजा चतुर्थी के दिन पारण पूजा होती है, जिसे पारायण भी कहते हैं। हरतालिका तीज की पूजा आपको पहली पूजा सुबह व्रत का संकल्प लेने के समय करनी है। उस पूजा का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7 या 8 बजे तक का होना चाहिए। वहीं दूसरी पूजा प्रदोष काल के समय, जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कर लेनी है। तीसरी पूजा रात 11 बजे से 12 बजे के बीच में। चौथी पूजा रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में। 5वीं पूजा, जिसे आखिरी पूजा कहते हैं, दूसरे दिन यानी व्रत पारण के दिन चतुर्थी तिथि को सुबह 5 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में कर लेनी है। हरतालिका तीज व्रत के संबंध में शास्त्रों में सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हरकर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती हैं। इस व्रत को करने से कुमारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। हरतालिका पूजा में पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके गीली काली मिट्टी
बालू या रेत, बेलपत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल, फूल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, सभी प्रकार के फल, फूल, पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, फुलहरा जो प्राकृतिक फूलों से सजा होता है। वहीं माता पार्वती की सुहाग की सामग्री में मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर इत्यादि सभी सामानों को एकत्रित कर ले। पंचामृत अभिषेक करने के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद से बना हुआ रख ले। सर्वप्रथम पूजा करने से पहले मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धये हर तालिका व्रत महम करिष्यसे। हर तालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा किसी ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार पार्वती तथा शिव जी का पूजन आराधना कर हर तालिका व्रत कथा अवश्य श्रवण करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़े। अंत में समस्त सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित कर दें। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और आपको हर तालिका तीज व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा की सामग्री, व्रत विधान, नियम, इस प्रकार की कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, उन्हें आप अवश्य देखिएगा। साथ ही आगे आने वाले हर तालिका तीज व्रत से जुड़े वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। हर तालिका व्रत कथा भी श्रवण कीजिएगा। आपसे मिलते हैं हर तालिका तीज व्रत की अगली वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।